हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ विंजो पर। मैं जॉर्जी ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर कन्फेस और लव का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने बिना बताए बंद कर दिया था। तो बस जानते हैं आप लोग की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और मेरे अंदर और हिम्मत नहीं थी कि मैं और आगे रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए हो। चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी। हमारे यीशु ने हमारे काविनी के हाथ को पकड़ के रखा हुआ था और वो कह रहे थे कि तुम आखिर गुनशियां को क्यों परेशान कर रहे हो। अपना काविनी सीधे कहता है, मुझे वो पसंद है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप कुछ कहिए ना, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अभी अपने जो यीशु थोड़ी देर के लिए अपनी काविनी को देखने लगते हैं और फिर कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि बात यहाँ पर ये नहीं है कि तुम गुशियांग को पसंद करते हो। बात तो यहाँ पर ये है ना कि गुशियांग भी तुम्हें पसंद करती है कि नहीं करती है। अभी अपना काविनी कहता है, तो अभी तो आपने देखा ना कि वो मुस्कुरा कर देख कर गई है अभी मुझे, और उसने तो वो सामान भी ले लिया। अभी अपना जो यीशु है वो सीधे कहता है, तो मुस्कुरा रही है मतलब कि वो तुम्हें पसंद करती है। मैं इस बात पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो मैं बस सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि तुम गुशियांग का पीछा ना करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी सिर्फ उसका भाई बीमार है, पर मैं भी उसके भाई जैसा ही हूँ और मेरे लिए वो मेरी बहन है। तो अगर मेरी बहन की तरफ कोई भी लड़का आँख उठा के देखेगा ना, तो मैं उसकी आँखें फोड़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा। अभी अपना काविनी सीधे अपने आँखों को कवर कर लेता है और बोलता है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं काविनी हूँ और काविनी कभी भी किसी को ऐसे नज़रों से नहीं देखता है। अभी यीशु कहता है, मुझे नहीं पता कि काविनी किसी को भी कैसे नज़रों से देखता है, मुझे बस इतना पता है कि गुशियांग की और मैं किसी को भी देखने नहीं दे सकता, ठीक है। वैसे ही कहता है और जाने लगता है। अभी काविनी अपने यीशु का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा सुनिए ना, अच्छा एक काम करते हैं, आपको लग रहा है ना कि मैं गलत हूँ तो आप ना मेरी परीक्षा भी ले सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ भी करने को बोलेंगे मैं कर लूँगा, पर प्लीज़ मुझे गुशियांग से मिलने से मत रोकिए। अभी अपना यीशु जो है वो सीधे कहता है, एक काम करो, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। गुशियांग जब तक कि खुद ये नहीं कहेंगे कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है या तुम्हें पसंद करती है, तब तक कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और जाने लगते हैं। अभी अपना काविनी जो खड़े होकर देखते रहता है, फिर कहता है, अच्छा एक काम करते हैं, आप ना मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपसे इजाज़त लेके गुशियांग से मिल पाऊँ। अभी अपने जो यीशु है वो सीधे ही कहते हैं, मेरा नंबर तुम्हें आसानी से नहीं मिलने वाला, पर हाँ तुम्हें मेरी कंपनी से मेरा नंबर ज़रूर मिल जाएगा। इस जगह के सबसे बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट का मालिक हूँ मैं, जो कंपनी है जहाँ सबसे अच्छी और बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं। और अपने वो ब्यूटी का जो उसका नाम बताता है और कहता है, तुम वहाँ से पता लगा सकते हो कि मेरा नंबर क्या है, और अगर मिल जाए तो ज़रूर मुझसे मुलाकात कर सकते हो, और जब तक कि मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता तुम गुशियांग से मिल भी नहीं सकते। वो ऐसे ही कहता है और जाने लगता है। अभी काविनी खड़ा होकर देखते ही रह जाता है कि क्या उसे गुशियांग से मिलना है। उसके लिए उसे गुशियांग से इजाज़त लेने से पहले उसके बड़े भाई से भी नहीं बल्कि इस शख्स से इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो यही चीज़ें सोचने लगता है। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं अपने यीशु जो सीधे कार में जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे वो कार में जाकर बैठते हैं तो अपने वेन पूछते हैं, मास्टर शू आप कहाँ रह गए थे, आपको इतनी देर क्यों हो गई आने में। अभी अपने जो यीशु है वो सीधे ही कहते, बस किसी को ठिकाने लगा रहा था। अभी अपनी गुशियांग हैरान होकर देखने लगती, ठिकाने लगा रहा था मतलब क्या था। और अपने वेन भी यही पूछते हैं, मास्टर शू मतलब क्या था, आप किसे ठिकाने लगा रहे थे, और वो लड़का कौन था। अभी अपने यीशु सीधे ही कहते थे, उस लड़के के बारे में जानकारी तुम अपनी गुशियांग दीदी से ही पूछ लो। अभी अपने जो वेन है वो अपनी गुशियांग को देखने लगते हैं। अभी अपनी जो गुशियांग है वो सीधी कहती है, वेन सीधा देखो, सर में दर्द है ना तुम्हारे, पट्टी लगी हुई है ना, अपना ख्याल रखो। वैसे ही कहती है और कहती है, यीशु
क्या घर चले? अभी वो ऐसे ही कह रही और अपने जीशु जो सीधी कहते हैं हाँ गुशियांग दीदी हम घर चलते हैं। वो ऐसे ही कहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के सफ़र के बाद हम देखते हैं इन लोग घर पहुँच गए थे। घर पहुँच के अब अपने वैन को सीधे उसके रूम में ले जाया जाता है और अपने जीशु जो है वो उसको चेक वेक करके लाइक वो ठीक है ना इस चीज़ को चेक करके फिर उसे कहते हैं कि तुम आराम करो। फिर अपने गुशियांग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गुशियांग कहती है हाँ कहो क्या बात करनी है। अभी अपना जो जीशु है वो कहता है कुछ पर्सनल है क्या? अभी अपनी जो गुशियांग है वो कहती है हाँ तुम कह सकते हो क्या बात है। अभी अपना जो जीशु है वो सीधे ही कहते हैं आज जो वहाँ मिला था वो लड़का वो कौन था? अभी अपनी गुशियांग कहती है वो मैं उतने अच्छे से उसे नहीं जानती पर हाँ उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो बस इतना ही है। अभी अपना जो जीशु है वो साफ साफ कहता है लाइक वो उससे छुपाता नहीं है किसी भी चीज़ को, वो साफ साफ कहता है कि वो आपको पसंद करता है, वो ये कह रहा था और वो आपके साथ रहना भी चाहता है। तो मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि आप उसे पसंद करती हैं या नहीं। अगर आप उसे पसंद करती हैं तो अगर वो आपसे मिलना चाहता है तो मैं उस चीज़ के लिए कुछ भी ये नहीं करने वाला, पर अगर वो आपको पसंद करता है और आप उसे पसंद नहीं करती है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके आसपास भी ना आए। अभी अपनी गुशियांग सीधी कहती है उसने ऐसा कहा, उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। अभी अपना जीशु साफ कहते हैं हाँ उसने ऐसा ही कहा है। अभी अपनी गुशियांग सीधी कहती है तो फिर उसे मुझसे दूर रखो, मुझे अपने भाई का ही ख्याल रखना है और मैं नहीं चाहती कि जब मैं अपने भाई का ख्याल रखूँ तो मेरे आसपास कोई और रहे। अपने जीशु सीधे कहते फिर ठीक है मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि वो आपके आसपास भी ना आए। वो ऐसे ही कहते हैं और अब दिन कट होता है। हम देखते हैं खाना यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया गया था जो कि अपने ये आफ्टरनून का खाना था, उसे प्रिपेयर कर दिया गया था और अभी इन लोग खाना ही खा रहे थे। अपना वेन जो चुपचाप बैठ के खाना ही खा रहा था और अभी भी उसके सर पे जो पट्टी था लाइक अपना वेन बड़ा ही क्यूट लग रहा था ऐसे ड्रेसअप में, जैसे उसका बालों पे पत्ती लगा हुआ है, सर पे पत्ती लगा हुआ है जैसा ड्रेसअप था उसका, तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था। अभी इन लोग खाना ही खा रहे थे। अब थोड़ी ही देर में अपने गाँव चौक फाइनली पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही ये पहुँचते हैं तो अपने जीशु अपने गाँव चौक को देखने लगते हैं। अभी अपने गाँव चौक जो अपने जीशु तक पहुँचते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और कहते हैं खाना मेरे लिए भी लाओ। मैं तो जा के परेशान हो गया, वही मीठा मुझे इतना ज़्यादा नुकसान कर गया मैंने सोचा भी नहीं था। वो ऐसे ही कह के अपने खाने को अपना लाइक जो प्लेट रहता है उसे बराबर करते हैं और खाना मांगते हैं। अभी गुशियांग देखने लगती है। अपने गौचोंग कहते बेटा खाना दे दो बहुत भूख लगी है सच में, वो ऐसे ही कहते हैं और अपनी गुशियांग जो मुस्कुराती है और उन्हें खाना देने लगती है। अब इन लोग का खाना वाना कंप्लीट हो जाता है। अब खाना वाना कंप्लीट होने के बाद हमारे वेन जो अपने जीशु के साथ ही रहते हैं और हमारे जो जीशु हैं वो अपने गुशियांग से कहते हैं कि दीदी, और अपने वेन से कहते हैं वेन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी अपना जो वेन है वो कहता है हाँ मास्टर शू कहिए। हमारे जो गुशियांग है वो भी कहती है हाँ कहो क्या कहना है। और अभी मैं ये बता दूँ दोस्तों कि भले ही अपने वेन अपने मतलब अपने जीशु जो अपने वेन से प्यार करते हैं पर वो अपनी गुशियांग को दीदी ही कह रहे हैं। लाइक जैसा ये होता है ना कि हम किसी से अपना रिश्ता भी बना रहे हैं पर हम उसके जो बहन है या कोई भी है हम उसे अपना एक रिश्ता बना ही लेते हैं। जैसे कि मेरी आदत है मैं हर किसी को दीदी भैया यही सब बोलती रहती हूँ, तो ऐसे ही अपने जीशु का है कि वो अपनी गुशियांग का नाम नहीं ले रहा है, वो सीधे उसे दीदी ही कह रहा है। अब हम ये देखते हैं कि वो कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। उन लोग कहते हैं कि हाँ क्या बात करनी है। अभी अपना जो जीशु है वो सीधे कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी अपनी गुशियांग कहती है हाँ कहो क्या बात पूछनी थी। अभी अपना जीशु सीधी कहता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं रह जाएं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और मेरे साथ अभी चाचा रहने आए हैं पर मुझे पता है कि चाचा कभी भी जा सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक जानता हूँ आप और वेन अकेले ही रहते हैं अपने घर में और मैं भी इस घर में अकेला ही रहता हूँ इतने बड़े घर में। मैं बस इतना कहना चाहता था कि क्या आप लोग मेरे साथ इसी घर में रह सकते हैं। अभी अपनी गुशियांग जो मना करती कि नहीं मैं नहीं रहने वाली। वेन की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं तैयार हुई रहने को,
पर मैं नहीं रहने वाली। अभी अपना जो वेन है वो सीधी कहता है अगर दीदी नहीं रहना चाहती तो मैं भी इस जगह पे नहीं रहने वाला, मैं दीदी के साथ रहना चाहता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और फिर वो यहाँ से निकल जाता है। पर पता नहीं क्यों अपने वेन भले ही यहाँ से निकल गए थे पर अभी हम अपने वेन की आँखों में आंसू देखते हैं। शायद अपने वेन यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे। हमारे वेन जो स्टिल लाइक उनकी आंखों से आंसू आते ही रहते। वेन अपने जीशु यहाँ से खड़े होकर देखते रहते वेन को जाते हुए। अभी अपनी गुस्सियाँ साफ कहती है मुझे माफ़ करना, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वेन की फ़िक्र है, बस ये समझना मुश्किल है कि तुम उसके बॉस हो तो भी तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र क्यों है। पर मैं अपने भाई को ऐसे नहीं रख सकती। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते हुए मेरा भाई कहीं और रह रहा है। तो उम्मीद है तुम समझ पाओगे, मैं नहीं चाहती कि वो रहे। वो ऐसे ही कहती है और फिर कहती है जब वेन ठीक हो जाएगा तो मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगी। अभी अपने जो जीशु है वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। अब सीन कट होता है, हम अपने वेन को देखते हैं जो अपने रूम में चले गए थे, जो हमारे वेन का ही रूम था वो वहीं चले गए थे। और हम अपने वेन को देखते हैं जो जाकर अपने बैग पर बैठ जाते हैं और पता नहीं क्यों वो ये सोचते रहते हैं कि लाइक उनका ऐसा रहता है, वो मन ही मन सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं और बस वो जो सोच रहे हैं उसे मैं बोल कर बता रही हूँ। देन जो मन ही मन सोचते हैं और कहते हैं पर क्यों गुशांग दीदी यहाँ नहीं रहना चाहती, क्यों नहीं रहना चाहती, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मैं क्या कहूँ, क्या मैं उनसे कहूँ कि मैं भी मास्टर शेफ़ के साथ रहना चाहता हूँ इसी जगह पर। पता नहीं कैसे मास्टर शो का कहना है कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूँ। उनका मुझे टच करना, उनका मुझे किस करना मुझे बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि बस मुझे तो मेरी दुनिया ही मिल गई। जैसे मैं जिस चीज़ के बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझे उस वक्त पर जब मास्टर शो ने कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझसे आई लव यू कहा और उनके इस आई लव यू शब्द ने मुझे ये एहसास दिलाया कि पता नहीं कितने सालों से मैं बस ये इंतज़ार कर रहा था कि मास्टर शो मुझसे कहेंगे कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। अभी अपने वेन जो यही चीज़ें सोचने लगते हैं और अभी उनकी आंखों से आंसू आते रहते हैं। सीन कट होता है, हमें अपने फ़ई को दिखाया जाता है। फ़ई जो इस वक्त पर अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम ही कर रहा था, वही ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर वो वही सब काम ही कर रहा था। तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कि कोई लड़का वही जो एक गार्ड रहता है बाहर खड़ा हुआ मेन गेट से आने के लिए, जो हमारे जो फ़ई का जो मेन जो रहता है उसका जो कैबिन है वो वहाँ से पास ही पड़ता है, जिस वजह से उसे आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो बाहर जाके देखता है कि क्या हो रहा है। अभी एक लड़का जो अपने गार्ड से बहस ही कर रहा था कि उसे इस जगह के मालिक का नंबर चाहिए। अभी अपना फ़ई जो सीधे जाता है और कहता है कौन हो तुम। अभी अपना ये जो लड़का था ये कोई और नहीं बल्कि हमारा कावेनिंग ही था। कावेनिंग सीधे कहता है आप कौन है, मुझे ना इस जगह के मालिक का नंबर चाहिए जिनका नाम है झाओ जिशु। अभी अपने जो फ़ई है सीधे कहते हैं झाओ जिशु सरकार तुम्हें नंबर क्यों चाहिए वैसे। अभी अपना जो कावेनिंग है वो सीधे कहता है क्योंकि मुझे चाहिए, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो उनसे ही लेना पड़ेगा और मुझे उनका नंबर चाहिए। अभी अपने जो कावेनिंग जिस तरीके से बात कर रहे थे अपने फ़ई सीधे कहते हैं मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, सर का नंबर ऐसे ही आसानी से कोई भी नहीं ले सकता। अगर तुम्हें उनका नंबर चाहिए तो तुम्हें उसके लिए सबसे पहले उनसे मिलना पड़ेगा। अभी कावेनिंग सीधे कहता है तो बताओ कहाँ है तुम्हारा सर, मैं अभी मिलने को तैयार हूँ। अभी अपने जो फ़ई है वो सीधे ही कहते हैं अच्छा तो तुम अभी मिलने को तैयार हो पर सर अभी नहीं है, सर 2 दिन बाद आएंगे, तो मुझे लगता है कि तुम 2 दिन बाद ही आओ तो अच्छा रहेगा। वो ऐसे ही कहता है और उसे बाहर निकालता है। अभी कावेनिंग सीधे कहता है मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने वाला, मुझे उसका नंबर चाहिए मतलब चाहिए। भाई सीधे कहता है तुम्हें उसका नंबर नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही चिल्लाता है और सीधे ही अपने कावेनिंग को लेकर बाहर खड़ा हो जाता है। अभी कावेनिंग बाहर खड़ा हो जाता है धूप में और कहता है जाओ जिशु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी
मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ेगी गुशियांग से मिलने के लिए। समझ में नहीं आ रहा कि घर कहाँ है गुशियांग का, एक ही बार तो देखने मिला था उसे। ऐसे ही करके चिल्लाने लगता है। अभी फई को जो आवाज़ सुनाई देती है वो रुक सा जाता है, लाइक काविनिंग ने जैसे चिल्लाया था उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी। रुक जाता है, फिर कहता है अच्छा गुशियांग, मतलब इसे गुशियांग दीदी से बात करनी है। रुक बेटा तुझे अभी बताता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और फिर अब वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठा के नंबर डायल करता है और कुछ शिकायत करता है। अभी हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। काविनिंग जो उसी जगह पर खड़ा था, अभी वो जैसे खड़ा था हम देखते हैं थोड़ी ही देर में यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और अपने काविनिंग को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। अभी जैसे ही काविनिंग को यहाँ से उठाकर ले जाया जाता है, हमारा फई जो यहाँ से देख रहा था जाते हुए और वो मज़े से हंसा जा रहा था। सीन कट होता है, हमें अपने प्रिंस को दिखाया जाता है। प्रिंस जो इस वक्त पर अपने कैबिन में बैठा हुआ था, लाइक उसका जो ऑफिस रूम है वो उसी में बैठा हुआ था और कुछ ब्यूटी प्रोजेक्ट को लेके अपना सोच ही रहा था, लाइक उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे वो आइडिया लाए, तो ये सब चीज़ें वो लेकर सोच ही रहा था। अभी उसके पास में हमारा बुड़ो खड़ा था जो कि उसका काम पे ध्यान दे रहा था, लाइक जैसे उसका हेल्प करना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान देना और अगर वो कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब देना। पर हमारा प्रिंस ध्यान देता है कि आज हमारे बुड़ो का ध्यान काम से ज़्यादा उसके फ़ोन पर है। अभी अपना प्रिंस जो यही चीज़ों को ध्यान देता है तो वो सीधे ही कहता है बुड़ो क्या बात है, आज तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो। अभी अपना बुड़ो जो सीधे ही कहता है नहीं सर मेरा ध्यान काम पर ही है, मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। अभी अपना प्रिंस अपना जो फाइल था वो नीचे रख देता है और कहता है क्या बात है, कुछ हुआ है? मैंने कभी भी तुम्हें इतना डिस्टर्ब कभी नहीं देखा। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है कि तुमने अपने काम से ज़्यादा अपने फ़ोन पर फोकस किया हो। अभी अपना बुड़ो जो कुछ कह नहीं पाता, तभी अचानक से बुड़ो का फ़ोन बजने लगता है। अभी बुड़ो का फ़ोन जैसे ही बजता है वो अपने फ़ोन को देखने लगता है, नंबर को देखता है और नंबर को देखने के बाद अचानक से हमारे बुड़ो की आँखें जो चमक उठती है और वो मुस्कुराने लगता है। अभी जैसे वो मुस्कुरा रहा था, हमारा प्रिंस जो बुड़ो की स्माइल देखता है और कहता है क्या बात है, तुम मुस्कुरा रहे हो? इतने देर से तो तुम्हारे होठों पर ही मुस्कान थी नहीं, आखिरकार फ़ोन किसका आ रहा है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? अभी अपना बुड़ो कहता है सर मैं अभी आता हूँ। वैसे ही कह के तुरंत उसके ऑफिस रूम से ही बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के फ़ोन उठाता है। हेलो। अभी वो जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो कहता है, सामने से आवाज़ आती है क्या बात है, आज तुम्हारे वॉइस में अलग बना है, तुम्हारे वॉइस को सुनकर लग रहा है जैसे हाय तुम्हें भी प्यार हो गया है मुझसे। अभी बुड़ो सीधे कहता है तुम्हें ये क्यों लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? अभी अपना बुड़ो जो अपनी खुशी को दबाने की कोशिश कर रहा था और अपने फई से बात कर रहा था और कॉल हमारे फई का ही आया था। अभी अपना फई सीधे कहता है ओहो, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम अपनी खुशी को दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों लग रहा है? और इन दिनों मैंने तुम्हें बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? अभी अपना बुड़ो साफ कहता है तुम्हें मैं याद ही क्यों करूं, और वैसे तुम मुझे कॉल करते ही क्यों? क्या ठेका लेके रखा हुआ है तुमने मुझे कॉल करने का? अभी अपना फई सीधे कहता है ओहो, ठेका लेके रखा तुमने, अगर तुम कहो ना तो मैं तो सब कुछ लेने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम एक बार हाँ तो करके देखो, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। अभी अपना बुड़ो जो सीधे कहता है तुम्हें ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फ़ोन का तो तुम। अभी अपना फई सीधे ही कहता है सोच लो, अगर मैंने कॉल कट कर दिया तो मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में कॉल नहीं करूँगा तुम्हें। बुड़ो कहता है चलो ना, ये फालतू बातें ना किसी और से करना, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, काटो फ़ोन। अभी अपना फई कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है काट रहा हूँ। अभी मैं काट रहा हूँ, ऐसे ही करके अपने फ़ोन को थोड़ा दूर ले जाते हैं। अब जैसे ही वो फ़ोन को दूर ले जाते हैं, अभी अपने बुड़ो चिल्लाते हे सुनो। अभी अपने फई तुरंत अपने कानों पे फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ कहो, नहीं चाहते ना कि मैं फ़ोन कट करूं। अभी अपना जो बुड़ो है सीधे ही कहता है तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो, वैसे क्या कर रहे हो? अभी अपने फई कहते हैं बस तुम्हारी यादों में खोया हुआ था। अभी अपने जो बुड़ो है वो कह रहे हैं बस फ्लर्ट करवा लो तुमसे, वो ऐसे ही कहते हैं और फिर उनसे बातें करने लगते हैं। अभी हम समझते हैं हमारे बुड़ो जो ये कहना नहीं चाहते कि वो भी अपने फई को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं, पर
अभी वो उनसे बात भी कर रहे हैं। चलिए सीन कट होता है, हमें अपने युआन और वोशी को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपना उनका जो ऑफिस का वर्क है उसे कर लिए थे और आज के दिन उनका फैसला था कि इन लोग जल्दी निकलेंगे। अब ये दोनों के दोनों अकेले ही संभालते हैं ऑफिस को, तो दोनों के अकेले ही संभालने के कारण इन लोग इस वक्त पर क्या करते हैं, सीधे ही अपना वो लेते हैं, अपना छुट्टी करते हैं और पूरा का पूरा ऑफिस ही बंद कर देते हैं। जो पूरा है उसे बंद कर देते हैं और सभी को कह देते हैं कि आज यही इतने समय तक ही खुले रहेगा। वो ऐसे ही कहते हैं और बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब इन लोग यहाँ से बंद करके निकल जाते हैं। सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबको छुट्टी मिल गया था। अब सबको छुट्टी देने के बाद इन लोग एक साथ निकल जाते हैं एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर। अभी युआन अपनी खुशी को देखता है और कहता है तो क्या प्लान है आज का। अभी अपना युआन के ऐसा कहते ही अपना खुशी सीधी कहता है वैसे मेरा प्लान था कि क्यों ना हम कई बार घूमने चले। मेरा ना मन था कि हम दोनों बीच पर जाएं। फिर अपना जो युआन है वो सीधे कहता है क्या बात है, तुम्हारा मन बहुत सारी चीज़ें करने का करता है, वैसे वो करने का क्यों नहीं करता। अभी अपना युआन जैसे जैसे कहता है हमारा वोशी हमारे युआन के सीने पर एक मुक्का दे देता है और सीधी कहता है तुम थर की बातें करना नहीं छोड़ोगे ना। अभी अपना युआन सीधी कहता है हाय इतना खूबसूरत पार्टनर मिला है, थर की बातें कैसे ना करूं। वो ऐसे ही कहता है और अपने वोशी को पकड़ लेता है। अभी वो जैसे ही अपने वोशी को पकड़ता है अपना वोशी हंसने लगता है और कहता है युआन छोड़ो मुझे, तुम्हें पता है ना मुझे गिली होती है अगर कोई भी मुझे ऐसा पकड़ता है। तो हमारे युआन और अपने वोशी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तो गिली भी तो मैं ही कर सकता हूँ। ऐसे ही तो वाकई में गिली करने लग जाते हैं। अब ये वोशी बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और ये मेन रोड का एरिया था जहाँ पर कुछ लोग आना जाना कर रहे थे पर ज़्यादा लोग आना जाना नहीं कर रहे थे। और इन लोग जिस जगह पर हैं वो जगह का ऐसा है कि किसी को भी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है, सभी के सभी अपने काम से मतलब रखने वालों में से हैं। इसलिए अभी इन लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर कट होता है, हमें अपने ये भाई को दिखाया जाता है जिसके हाथ में इस वक्त पे फ़ोन था और वो फ़ोन पकड़ के सीधे डायल करता है और डायल करके सीधे कहता है अबे कुत्ते तुझे याद भी नहीं आती है क्या मेरी, हाँ इतने दिन से देख रहा हूँ बिल्कुल भी तूने मुझे कॉल नहीं किया है। अभी ये कॉल किसी और को नहीं बल्कि अपने जिशु को ही गया था। अभी अपने जिशु जो सीधे कहते ये तुम हमेशा मुझे गाली क्यों देते रहते हो। अभी अपने ये सीधे कहते अच्छा तो तू चाहता है कि मैं तेरी पूजा करूं, सामने आ बेटा तो मैं तेरी पूजा भी कर दूंगा, ठीक है पहले ये बता कि तू इतने दिन से मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है। अभी अपने जिशु सीधे कहते यार वो मैं थोड़ा बिजी था। अभी ये सीधे कहते कहाँ बिजी था, हाँ कर क्या रहा था वे साले तू, नहीं कहीं ये तो नहीं है कि तू अपने उस वेन के सिंह को प्रपोज करके उसके साथ रोमांस करने में बिजी था कि तू मुझे बिल्कुल भी कॉल नहीं किया। साले यहाँ पर तुझे समझ में नहीं आता है, मैंने ठेका लेके रखा हुआ है क्या तेरे लिए कि मैं ही तुझे कॉल करूँगी या मैं ही तेरे बारे में पूछूंगा। अभी अपने जिशु सीधी कहते यार तू पहले मेरी बात तो सुन। अभी ये सीधी क्या नहीं मैं तू बताना मैं तेरी क्या बात सुनूँ, मैंने क्या चाहता है तू आखिर, हाँ क्या मैंने अपने माथे पर सील लिखवा लिया है कि हमेशा मैं ही कॉल करूँगा और मैं ही पूछूंगा कि मेरा दोस्त है तो कैसा है कैसा नहीं है। अभी अपने जिशु कहते हैं तो पहले मेरी बात तो सुन ले। अभी अपने ये सीधे कह चल बक बोलना क्या बोलना चाहता है तू, यही कि तू अपने पेन किसिंग के प्यार में इतना पागल हो गया कि तुझे अपने दोस्त की याद भी नहीं। अभी अपने जिशु सीधे कहते हैं अबे यार वही तो बोलने दे। अभी अपने ये सीधे हाँ तो बोलना बोलनी तो बोल रहा हूँ इतने देर से, साले मुँह खोल ले तेरा। अभी अपने जिशु सीधे कहते बोलने देगा तब तो बोलूँगा। अभी अपने ये सीधे शांत हो जाए अच्छा चल बोल क्या बोल रहा था तू। अभी जिशु सीधी कहते हैं वेन का एक्सीडेंट हो गया था, वेन इस वक्त पर हॉस्पिटल पे था और इसी चक्कर में मैं वेन का ख्याल रखने के चक्कर में मैं तुझे कॉल नहीं कर पाया। अभी उन्होंने सीधे एक सांस में कह लिया था सब कुछ। जैसे ही वो कहते अभी अपने ये अपना सर पकड़ के बैठ जाते और कहते अबे यार इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताना भी ज़रूर नहीं समझा। अभी जिशु सीधी कहते मैं कैसे बताता, मैं खुद उस चीज़ों में बिजी था तो मैं कुछ बता ही नहीं पाया। अभी अपने ये सीधी कहते हाँ बेटा बस
तो तेरा तो ये है ना कि ना तो तू अपना दुख बांटेगा, ना अपना दर्द बांटेगा, ना अपनी खुशी बांटेगा। साले मैं तेरा दोस्त क्यों हूँ, कुछ तो बताया कर। वैसे ही कह के इतना ज़्यादा हमारे जीशू को गाली देने लगते हैं कि हम देखते हैं हमारे जीशू एक हाथ से अपना फ़ोन पकड़ के रखे हुए थे और दूसरे हाथ से अपने कानों पे अपनी उंगली ले जाते हैं और ऐसे चेक करने लगे, भाई खून तो नहीं आ रहा करके। फिर अपने ये से कहते बस कर जाए यार, तू बोल तो मैं वहाँ पर आके तेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, पर अभी के लिए बस कर जा। अभी वो उसी से बात करने लगते हैं और उसे मनाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर अपने वेन आ जाते हैं और अभी ये थोड़ा इवनिंग का टाइम था। अभी अपने वेन आ जाते हैं और वेन आकर कहते हैं मास्टर शो आप क्या कर रहे हैं। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं हमारी ये को भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी ये कहते हैं देख आ गया तेरा मास्टर शो वाला, मतलब कि तेरा वेन के सिंह, तो जा थोड़ा बात कर ले उससे, वरना उसे लगेगा कि तू उसे टाइम ही नहीं दे रहा है। वैसे भी मेरी शिकायत तो रहती है तुझसे कि तू मुझे टाइम नहीं दे रहा है, तो फिलहाल तू उसी के पास जा और मैं तो तुझे बताऊंगा बेटा बाद में। वो ऐसे ही कहते हैं और फ़ोन काट देते हैं। अभी हमें अपने ये कोई दिखाया जाता है जो फ़ोन काट देते हैं और कहते हैं ये पागल नहीं तो पता नहीं कब ये कहेगा कि वो उससे प्यार करता है, समझने को तो तैयार ही नहीं है कि वो उससे प्यार करता है। वो ऐसे ही कहते हैं और अब दिन कट होता है। हम अपने जीशू और वेन को देखते हैं। अभी वेन जो अपने जीशू के पास आ जाता है और कहता है कि मास्टर शो आप क्या कर रहे हैं। अभी अपने जीशू जो सीधी कहते हैं कुछ नहीं, मैं बस ये से बातें कर रहा था। अभी जैसे ही वो ये कहते हैं कि ये से बातें कर रहा था, अभी वेन का जो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लाइक वो थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं। फिर कहते हैं पर ये से आप बात क्यों कर रहे थे। अभी जीशू सीधी कहते हैं क्योंकि उसने कॉल किया था और वो मुझसे थोड़ा गुस्सा था। अभी अपने वेन सीधी कहते हैं पर वो आपसे गुस्सा क्यों ही थे। अभी अपने जीशू सीधी कहते हैं क्योंकि दोस्त हूँ ना, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाता, जिस वजह से हमेशा ही उससे शिकायत रहती है। वैसे ही कहते हैं। फिर वो अपने वेन को पकड़ते और कहते हैं तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। अभी अपने वेन जो अभी जैसे वो ये सुने थे कि अपने लाइक ये ने उन्हें कॉल किया था, ये सुने थे तो उनका मन उतर जाता है जीशू से बात करने से और वो सीधी कहती कि अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। वो ऐसे ही कहते दोबारा से अपने रूम की ओर जाने लगते। पर हम देखते हैं हमारे जीशू जो वेन के पीछे जाते हैं कि क्या बात हुई, तुम्हें क्या बात करनी थी करके वो उनके पीछे जाने ही लगते हैं और जाते जाते कहते क्या हुआ वेन, वेन मेरी बात सुनो, तुम अचानक ऐसे नाराज़ होकर क्यों जा रहे हो। तुम तो मुझसे कुछ बात करने आए थे ना, पर क्या हुआ है। अभी वो जैसे ही पीछे जा रहे थे और अपने वेन जो आगे आगे जा रहे थे वो अचानक से रुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं और ये कहते कि मास्टर शो कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ पीछे मत आइए। वो ऐसे ही कहते पर तब तक के ही हमारे यीशु जो अपने वेन से टकरा जाते हैं और जैसे कि हर बार होता है बस हमारे यीशु जो वेन से टकरा जाते हैं और डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं। अभी वेन जो नीचे गिरे हुए थे और जाऊ जो अपने वेन के ऊपर गिरे हुए थे, अभी दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। चलिए दिन कट होता है, हमें अपनी सैम और मून को दिखाया जाता है, मतलब कि हमारी मून सैम को दिखाया जाता है। अभी जैसे ही हमें उन्हें दिखाया जाता है दोनों के दोनों वही सीन दिखाया जाता है जब दोनों के दोनों गिर गए थे। हमारी मून जो नीचे गिरी हुई थी और हमारी सैम जो मून के ऊपर गिरी हुई थी। अभी दोनों के दोनों उठते हैं और हमारी मून कहती है मैम मुझे माफ़ करना, मैंने अभी वो चीज़ ऐसे ही कहती, पर उससे पहले ही हमारी सैम कहती मेरी ही गलती है, मैं ही एंड टाइम पर मुड़ गई थी, तुम तो मेरे पीछे ही आ रही थी, मुझे माफ़ करना। वो ऐसे ही कहती है और जल्दी जल्दी बाहर जाने लगती, लाइक वो सीधे अपने कार पे चली जाती है और कार पर जाकर बैठ जाती है। पीछे से अपनी मून आती है और वो अपना पीछे सीट पर बैठ जाती है। अभी मून भी अपने सामने सीट पर नहीं बैठती है। वो जैसे ही बैठी थी अभी अपनी जो सैम है वो कार ड्राइव करने लगती है और कार ड्राइव करते करते बार बार कार में जो कांच लगे रहता है उसी के जरिए अपनी मून को देख रही थी और अभी वो मन में सोचती रहती है मैं ये क्या करते रहती हूँ। इससे भी गलतफहमी हो जाती थी, मैं भी इसका फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, मैंने क्यों ही किया ये हरकत। अभी वो यही सोचते रहती है और हम अपनी मून को देखते हैं, मून का जो थॉट था वो यही सोचते रहती है कि ये क्या हो गया, मुझे ही ध्यान देना चाहिए था, अभी मैम को क्या लगेगा, वो यही सब सोचते रहती है। और अब हम देखते हैं कि इन लोग थोड़ी ही देर में अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी मून और सैम दोनों के दोनों पहुंच गए थे ऑफिस पहुंचने के बाद अब अपनी सैम जो है वो अपनी मून से कहती है मून
तुम चलो ऑफिस के अंदर, मैं अभी आती हूँ। वो ऐसे ही कहती है और फिर मून जो है वो अपनी सैम के ऑफिस में चली जाती है, क्योंकि आखिरकार हमारी मून अब अपनी सैम की पर्सनल असिस्टेंट है। अब हम अपनी सैम को देखते हैं जो अभी वही गई थी, जो वहाँ से लगा हुआ एक कॉफ़ी शॉप है, वही जाती है और वहाँ से 2 कॉफ़ी बाय कर लेती है और 2 कॉफ़ी लेकर वो सीधे ही अपने ऑफिस में आ जाती है। अभी मून जैसे ही सैम को कॉफ़ी लाते हुए देखती है, मून बड़ी हैरान कि क्या बात है, उनकी मैम कॉफ़ी ले आई है उसके लिए। अभी अपनी मून बड़ी ही हैरानी से देखने लगती है। सैम कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने ठीक से नाश्ता वास्ता नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आई हूँ। वो ऐसे ही कहती है और अभी उसे पीने को दे देती है। अभी मून बड़ी हैरान थी, पर फिर भी कॉफ़ी आया था सामने तो वो मना ही कैसे करती थी, इसलिए वो चुपचाप कॉफ़ी ले लेती है और उसे पीने लगती है। अब समय बीतते जाता है, इन लोग ड्राइंग शुरू कर देते हैं। लाइक जैसे कि हमारी सैम है वो अपना नए क्लॉथ्स का डिज़ाइन के बारे में जो बताते रहती है, इन लोग उसी चीज़ को लेके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब ये सब चलते ही रहता है। चलिए हम इन दोनों को इसी काम में छोड़ देते हैं। सीन कट होता है और हमें फिर से अपने वेन झाऊ को ही दिखाया जाता है। अभी वेन जो अपने झाऊ के ऊपर गिरा हुआ था और झाऊ जो नीचे गिरा हुआ था, अभी दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए हो। दोनों के दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। अभी अचानक ही अपने जीशू का फ़ोन जो रिंग करने लगता है। अभी जैसे ही जीशू का फ़ोन जो रिंग कर रहा था, अचानक से ही दोनों एक दूसरे को देखना छोड़ते हैं। वेन जल्दी से उठ जाता है और अपने जीशू को भी उठाता है और कहता है, मास्टर शू आप ठीक तो है ना। अभी अपने जीशू जो है वो अपने वेन को देखने लगते हैं और फिर अपने फ़ोन को देखते हैं। फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि हमारे किन का था। अभी अपने जीशू जो फ़ोन को उठाते हैं और कहते हैं, हाँ किन। अभी अपना किन जो है वो सीधे ही कहता है, भैया फाइनली मुझे मौका मिल गया है, मैं आ सकता हूँ आपसे मिलने के लिए। अभी अपने जो जीशू है वो कहते, क्या तुम्हें मिल गई। अभी अपने जो किन थे वो सीधे कहते हैं, हाँ भैया मुझे फाइनली मुझे छुट्टी मिल गई है। आपको पता है यहाँ जो हो रहा है उसके लिए मुझे लगभग 2 महीने का छुट्टी मिल रहा है फाइनली। और यहाँ का जो है वो हॉस्टल वो भी कुछ समय तक के बंद रहेगा, मतलब कि मैं आपके पास आ सकता हूँ आपसे मिलने के लिए। अभी अपने जो यीशु है वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तो क्यों ना तुम जल्दी आ जाओ, कहो तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूँ। अभी अपने जो किन है वो साफ कहते हैं, हाँ भैया आप जल्दी भेजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। अब वो ऐसे ही कहता है और फिर कहता है, आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। अभी अपने जीशू कहते हैं, सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ है। अभी अपना जो किन है वो कहता है, भैया आपको सरप्राइज़ तो मैं आकर ही दूँगा। वो ऐसे ही कहता है और फिर अपना फ़ोन काट देता है। अभी जीशू के होठों पर इतना मुस्कान, लाइक जब वो अपने भाई से बात कर रहा था तो वो बहुत खुश था। अभी जीशू के होठों पर मुस्कान देखकर हमारा बेन जो देखते ही रह जाता है और फिर कहता है, किसका कॉल था मास्टर शू। अभी अपने जीशू जो अपने बेन को देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या बात है तुम कॉल का ज़्यादा पूछ रहे हो। अभी अपने जो वेन है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा शायद मेरा ये हक़ नहीं है। वो ऐसे ही कहता है और जाने लगता है। अभी अपना जीशू जो वेन के हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। जैसे वो उसे अपने ओर खींचता है, दोनों की आंखें फिर से मिलने लगती हैं। अभी अपने जीशू सीधे ही कहते हैं, तुम्हारा हक़ है और ये मेरे भाई का फ़ोन था, किन का, जो बाहर स्टडी के लिए गया हुआ है। वो कुछ ही दिन में आने वाला है यहाँ पर, कम से कम 2 महीने रहने के लिए। अभी अपना जो वेन है वो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना मास्टर शू। अभी अपने जो जीशू है वो कहते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। वैसे गुशियांग दीदी कहाँ है। अभी अपने जो वेन है वो देखते हैं और कहते हैं, गुशियांग दीदी, हाँ वो होंगी, शायद वो हो सकता है किचन में हो। वो ऐसे ही कह के अपना हाथ छुड़ाता है और जाने लगता है। पर हम देखते हैं अभी अपने जीशू जो हमारे वेन का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थे और जैसे ही वो अपना हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, अपने वेन जो हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे पर वो अपना हाथ छुड़वा भी नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं खुद अपने वेन भी चाहते थे कि उनके मास्टर शू उनका हाथ बिल्कुल भी ना छोड़े। अभी हम देखते हैं इन लोग एक दूसरे में ही लगे हुए थे। इधर वेन जो अपने
अपना हाथ को छुड़वाना भी नहीं चाहते थे, पर छुड़वाने की कोशिश भी कर रहे थे और अपने जीशू जो वेन की आंखों में देख रहे थे। पर तभी अचानक से किचन से हमारी गुशियांग जो बाहर निकलती है और कहती है, शाम के नाश्ते का समय हो चुका है, चलो नाश्ता कर लो। वो ऐसे ही कहती है और अभी हम देखते हैं जैसे ही वो अपना ट्रे लेकर आती है नाश्ते के साथ साथ चाय का। अभी इन लोग एक दूसरे से दूर होते हैं और अपनी गुशियांग आराम से ले आती है। अब शुरू हो जाता है चाय नाश्ता का टाइम। अब इन लोग चाय नाश्ता को एंजॉय करने लगते हैं। चलिए सीन शिफ्ट होता है, हमें एक थाने को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना काविनिंग को बंद कर दिया गया था। अभी जैसे उसे बंद कर दिया गया था, वो इस वक्त पर अपने सलाखों को खींच रहा था और कह रहा था कि मुझे निकालो यहाँ से, क्यों मुझे कैद करके रखा गया है। अभी पुलिस वाले कुछ भी कहते उससे पहले ही अचानक से जो स्टेशन है उसके अंदर 2 लोग आ जाते हैं। अभी जैसे ही 2 लोग आते हैं, 2 लोगों के आते ही हम देखते हैं कि अभी जो 2 लोग आए थे वो सीधे ही कहते हैं, ये क्या है, मेरे बच्चे को अंदर क्यों ही बंद करके रखा गया है। अभी ये जैसे ही 2 लोग आए हुए थे तो उन्हीं को वो देखता है। वो जो पुलिस वाला था वो कहता है, देखिए पहले तो इसे बंद इसलिए रखा गया है क्योंकि झाओ जीशू की कंपनी में जाकर ये हल्ला कर रहा था कि इसे उसका नंबर चाहिए और उसे उसका नंबर मिल नहीं जाता था। और आपको क्या लगता है कि ये कर क्या रहा था कि हमने इसे बंद किया है? पहले तो इसने वहाँ हल्ला किया और किसी रिस्पेक्टफुल इंसान के कंपनी में जाकर अगर ये हल्ला करेगा तो हमें तो इसे अंदर ही करना पड़ेगा। अभी हम अपने काविनी को देखते हैं जो सलाखों से बाहर अपना हाथ निकालता है और कहता है, मोशू भैया मुझे बचा लीजिए ना, देखिए ना ये मुझे ज़बरदस्ती अंदर करके रखे हुए हैं। अभी अपना जो मोशू है, ये 2 लोग जो आए थे उनमें से एक था अपना मोशू जो कि अपने काविनी के पास जाता है और कहता है, भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हें हम बाहर निकाल लेंगे, वैसे भी तुम्हारी कोई बड़ी सज़ा है नहीं कि ये तुम्हें अंदर रख सकते हैं। अभी पुलिस वाला साफ कहता है, अच्छा तो आपको लगता है कि हम इसे अंदर नहीं रख सकते, हम इसे अंदर रख सकते हैं। अभी अपने जो मोशू के साथ एक और पर्सन था, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मोहुआयांग थे। वो सीधे ही कहते, अच्छा तो आपको ऐसा लगता है। वो ऐसे ही कहता है और एक पेपर निकालता है, पेपर निकाल के सीधे ही अपने पुलिस वाले के हाथ में दे देता है। अभी वो पुलिस वाला पेपर को चेक करता है और ये बेल का था, लाइक जो पेपर रहता है वो बेल का था। जैसे वो बेल का पेपर देखता है, क्या कर सकता था, वो अपने काविनिंग को बाहर निकाल देता है। अभी काविनिंग जैसे ही बाहर निकलता है अपने मोशू के गले लग जाता है और मोशू के गले लग कर कहता है, भैया अच्छा हो गया आप आ गए। अभी अपने जो मोयांग थे वो कहते, अच्छा तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा भाई आ गया और मेरा क्या, हाँ मैं आया हूँ, मैंने किया है तब जाके तुम बाहर निकल पा रहे हो, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाहर निकलने दिया जाता था। अभी अपना काविनिंग जो है वो अपने मोयांग के गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू दादाजी, आपने मेरी इतनी मदद की। अभी अपने जो मोयांग थे वो सीधे ही कहते हैं, अच्छा तो तुम चापलूसी भी कर लेते हो अपने भाई के अलावा अपने दादा की। अभी अपने जो काविनिंग थे वो सीधे ही कहते, क्या दादाजी आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अभी अपने मोयांग सीधे ही कहते, हाँ हाँ तुम्हारा झूठा प्यार मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने काविनिंग को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। चलिए सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, हमें अपने वेन और झाऊ को दिखाया जाता है। अभी अपने वेन जो कि ठीक हो गए थे, लाइक बहुत ज़्यादा उनका थोड़ा तबीयत सही हो गया था, जिस वजह से अभी अपने जीशू को भी अपने ऑफिस वापस जाना था और अपने वेन वो भी अपने ऑफिस वापस जाना चाहते थे। लाइक 3 दिन से उन लोग घर में ही है, बोरियत तो लगती ही है, जिस वजह से वो चाहते थे कि जाएं। अभी अपने जीशू जो है वो अपने वेन से कहते हैं, ला वेन तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभी अपने वेन जो है वो कहते हैं, नहीं मास्टर शू मैं भी जाना चाहता हूँ। अभी अपने जीशू साफ कहते हैं, भूलो मत कि तुम्हारा बॉस मैं हूँ और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। अभी अपने वेन सीधी कहते, पर मास्टर शू मैं जाना चाहता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ अब। अभी अपने जीशू कहते, अच्छा तो तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो कि तुम ठीक हुए हो कि नहीं हुए हो। अभी अपने वेन सीधी कहते, तकलीफ़ मुझे हो रही है या आपको हो रही है, मुझे ठीक लग रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। अभी अपनी गुशेंग जो दोनों की बहस सुनती है वो सीधी कहती है, जीशू इसे ले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई ज़्यादा दिन तक के घर में रहे, ठीक है।
वो ऐसे ही कहती है। अभी अपना जो वेन है वो अपनी गुशियांग को देखने लगता है और कहता है, क्या बात है दीदी, आप हमेशा ही मेरा साथ देती है। अभी अपनी गुशियांग जो है वो सीधी कहती है, मैं साथ तुम्हारा नहीं दे रही हूँ, ठीक है, वैसे भी क्या ही करोगे घर में रहकर, तुम्हारे मास्टर शो तो जा रहे हैं ना जॉब पर, तो तुम्हें भी जाना चाहिए। अभी अपने जो वेन है वो देखने लगते हैं अपनी गुशियांग को। अभी अपनी जो गुशियांग है वेन के कानों को मरोड़ देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। अभी अपने जिशु जो दोनों की बात पे ध्यान देता है और उसे लगता है कहीं गुशियांग को ये पता तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अभी अपनी जो गुशियांग है वो सीधे ही कहती है, मेरे ना सब समझ में आता है, ठीक है, बच्चे नहीं हो तुम और ना ही मैं बच्ची हूँ। वो ऐसे ही कहती है और फिर उन लोग के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है और फिर कहती है चलो खाओ और जाओ। ऐसे ही कहती है। अभी भी अपने पेन को लाइक उसके जो सर का पत्ती है वो निकल गया है, पर हाँ उसके सर पर थोड़े स्ट्रेचेस का जो लगे रहते हैं, एक नॉर्मल बैंडेज लगाया जाता है वही लगा हुआ था। सीन कट होता है, हम देखते हैं लोग तैयार हो गए थे, तैयार होकर अपना नाश्ता पानी जो था वो पूरा कर लेते हैं और नाश्ता पानी करने के बाद अब हम देखते हैं कि इन लोग अब वहाँ अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। हमारे गाँव चौंक जिनकी एक ही आदत है, क्या करेंगे बेचारे, बस बाइक उठाए और सीधे निकल गए हॉस्पिटल की और जाकर सीधे अपने दुआन पेंगजू को परेशान करने लगे। अब क्या कर सकते थे, अपने दुआन पेंगजू जो स्टिल इरिटेट हुए जा रहे थे हमारे गाँव चौंक से, पर अपने गाँव चौंक अपने दुआन पेंगजू को इरिटेट करना छोड़ेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। वो तो अलग अलग तरीके से उन्हें परेशान किए जा रहे थे। चलिए फिर कट होता है, हम अपने पेन और झाऊ को देखते हैं जो अभी ऑफिस पहुंच गए थे। ऑफिस जैसे ही पहुंचते हैं अभी अपना भाई देख के बड़ा ही हैरान था दोनों को साथ में, लाइक दोनों साथ में ऐसे लग रहे थे जैसे कि न्यू कपल ही हो, दोनों के दोनों वैसे ही लग रहे थे। अभी हम देखते हैं अभी अपने बेन और झाऊ जैसे ही अंदर आते हैं अभी अपना जो फई है वो दोनों को देखने लगता है। अपना बेन और झाऊ दोनों के दोनों अपना अंदर चले जाते हैं, वही जो ऑफिस रूम था वही पहुंच जाते हैं। वही जाने के बाद अभी जैसे हम लोग अंदर जाते हैं और उन लोग अपना काम शुरू ही करते हैं, पर उससे पहले ही अपना फई अपने बेन को बुला लेता है, बेन इधर आना। अभी वो जैसे ही बुलाता है अपना बेन चला जाता है कि हाँ कहो फई, वो ऐसे ही कह के उसके पीछे जाता है। पर हम देखते हैं यहाँ अपने यीशु जो स्टिल गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे यीशु को फई का हमारे बेन के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो तो बड़ा गुस्सा कर रहे थे। और हम देखते हैं हमारे बेन जो अपने फई के पास चले जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं, और हमारा फई उसे तो बस बहाना चाहिए अपने बेन को छेड़ने का, और वो मौका कैसे ही छोड़ सकते थे। अभी अपने फई जो अपने बेन को छेड़ रहे थे, दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब हम सभी जानते हैं जब दो दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं तो कैसे एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, तो बस दोनों का यही चल रहा था। और हमारे यीशु के ऑफिस रूम से जो दोनों का जो कैबिन था वो साफ साफ दिख रहा था। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर अपने यीशु जो अपना बैठे बैठे इन लोग को देख रहे थे और अपना खून जलाए जा रहे थे। फिर कट होता है, हम देखते हैं थोड़ी ही देर में अचानक से हमारे यीशु जो है वो अपने बेन के पास आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम ऑफिस मेरे काम के लिए आते हो या फई से गप्पे लड़ाने के लिए। अभी अपना बेन जो हैरानी से अपने यीशु को देखने लगता है और कहता है, मास्टर शू हाथ छोड़िए। अभी अपना जो यीशु है वो सीधी कहता है, हाथ छोड़ूं, क्यों आते तुम यहाँ पर, वो ऐसे ही कहता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। अभी अपना बेन बड़ा ही हैरान था कि क्या हो रहा है। अभी सभी अपने चेयर से उठ के अपने यीशु को देखने लगते हैं और यीशु बड़ा ही गुस्से से उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाया जा रहा था। अभी सबके सब देखते रहते हैं, वो उसे ले जा के सीधे ऑफिस में ले जाता है, दरवाज़ा बंद करता है। और इसका ऐसा है अपने यीशु का कि जब वो अंदर से बैठ के बाहर देखेगा तो बाहर का नज़ारा देख सकता है, पर बाहर का कोई भी इंसान अंदर का नज़ारा नहीं देख सकता, इसे ऐसा बनाया गया है। अब जैसे ही उसे ले जाता है, ले जाके दरवाज़ा बंद करता है और दरवाज़ा बंद करके उसे सीधे ही अपने चेयर पर फेंक देता है, लाइक ऐसे कि वो बैठ तो गया है पर ऐसा
छोड़े तो हम बैठ जाते हैं और कवर अप हो जाते हैं, ठीक वैसे ही हो जाता है। अब वो जैसे ही वैसे होता है, अभी वो परेशान हो जाता है और कहता है मास्टर शू आपको क्या हुआ है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अभी अपना जीजू जो अपने बहन के पास आता है और कहता है गुस्सा क्यों कर रहा हो, तुम जब से आए हो फई से बातें कर रहे हो, क्यों आते तुम यहाँ पर, यहाँ मेरा काम करने के लिए आते हो या फई से गप्पे लड़ाने के लिए आते हो। अभी अपना बहन कहता है पर मास्टर शू मैं 3 दिन से यहाँ नहीं था, फई को मेरी याद आ रही थी इसलिए तो मैं उसके साथ था। अभी जीशू सीधी कहते अच्छा तो उसे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुम उससे बात कर रहे थे, तो एक काम करो ना तुम उससे ही बात क्या करो, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें ना उसी के साथ रख लेता हूँ, आखिरकार तुम मेरे असिस्टेंट हो ही क्यों। अभी अपने जो पेन है वो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं और बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं, उनके कुछ समझ में नहीं आता है, वो कुछ भी कहते पर अपने यीशु जो स्थिर गुस्सा ही किए जा रहे थे। अभी अपने बेन जो है वो अपने यीशु के गालों पर हाथ ले जाते हैं और कहते हैं मास्टर शो शांत हो जाइए ना। अभी अपने यीशु जो है वो अपने बेन को देखने लगते हैं, धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और फिर बस शांति से कहते हैं ला बेन प्लीज़ फई के इतने करीब मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी अपने बेन जो बस अपने यीशु को देखने लगते हैं और कहते हैं मास्टर शो पर वो मेरा दोस्त है ना, आखिरकार मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ। अभी अपने यीशु जो है वो सीधे ही कहते हैं तुम उससे दूर नहीं रह सकते, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारा दोस्त है पर मुझे जेलसी होती है जब भी मैं तुम्हें उसके करीब देखता हूँ, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर तुम दूर रहा करो उससे, प्लीज़ लावें। अभी अपने बेन जो है वो कहते हैं पर मास्टर शू ये कैसे हो सकता है, आखिरकार अभी ये अपने यीशु जो वो गुस्सा करना चाहते थे पर वो जानते हैं कि वो अपने बेन पर गुस्सा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो सीधे ही अपने बेन को वही जैसे वो चेयर पर बैठे हुए थे तो वो सीधे ही उनके लैब पर बैठ जाते हैं और लैब पर बैठकर उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं। अभी बेन तो बड़े ही हैरान हो गए थे, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक तरफ गुस्सा तो दूसरी तरफ प्यार। उनके मास्टर शो अचानक से उन्हें किस कर रहे थे, उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर अपने बेन भी क्या करते, आखिरकार वो अपने मास्टर शो से प्यार करते थे इसलिए वो भी अपने मास्टर शो को किस करने लगते हैं। दोनों लगभग 3 मिनट तक लगातार एक दूसरे को फील करने लगते हैं और बस क्या था, जैसे कि हमेशा होता है ऑफिस में कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। अचानक से दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आता है, जैसे ही दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आता है वक्त पर हमारे बेन जो अपने यीशु को धक्का दे देते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं और उठकर दोनों ही एक ही जगह पर खड़े हुए थे। अभी अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारा फई ही आया था और फई इसलिए आया था ताकि वो उसे कह पाए कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, वो इसीलिए आया था। पर हम देखते हैं अपने फई को देखकर अपने यीशु अलग से फिर से गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें फिर से गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार फई क्यों ही आ गया है अंदर। वो यही सोच के अभी गुस्से में आ गए थे और अपने फई को देखे जा रहे थे। हम देखते हैं अभी अपना बेन जो इशारा करता है भाई तू निकल ले यहाँ से वरना आज तेरी क्या मेरी भी खैर नहीं रहेगी। अभी अपने फई जो अपने बेन को देखते हैं थोड़ी देर और फिर वो समझ जाते हैं और वो तुरंत ही वापस हो जाते हैं ये कहकर कि सर मैं बाद में आता हूँ, वो ऐसे ही कह के वापस हो जाते हैं। अभी अपने बेन जो अपने फई को इशारे से कहते कि जा भाई करके। अभी हम अपने यीशु को देखते हैं कि वो देख लिए है कि वो इशारा कर रहा है करके, वो ये देख लेते हैं। अभी वो जैसे ही देख लेते हैं हम देखते हैं अपने यीशु को जो कहते हैं अच्छा तो फई को इशारे कर रहे हो तुम। अभी अपने बेन जो है वो इशारा ऐसे नाम में सर हिलाते सीधे कि नहीं मास्टर शू मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। अभी अपने यीशु जो है वो कहते ठीक है अभी बताओ कि ब्यूटी प्रोडक्ट में हमें कौन सी चीज़ों का अलग से करना चाहिए और हमें ऐसा क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लाइक जैसे उसकी सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी अपने बेन जो है वो कहते हैं ठीक है मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही कहता है और फिर अभी हम लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं। लाइक इनका पर्सनल काम तो हो गया है, बस अब प्रोफेशनल काम शुरू हो जाता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, बहुत जल्द आप सभी
आपसे इसका नेक्स्ट पार्ट पे मुलाकात करूँगी। और हाँ, चलिए एक न्यूज़ दे दूँ आप सभी को दोस्तों कि रिवेंज अब ख़त्म होने वाला है। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है और वो ख़त्म हो जाएगा। उसके ख़त्म होने के बाद बस मुझे रेड एंड वाइट के हिडन ट्रूथ का नेक्स्ट पार्ट डालना है, जो कि लास्ट पार्ट ही रहेगा। पर बस उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उसकी एडिटिंग मैं कर नहीं पा रही हूँ थोड़ी सी बिजी रहने के कारण। तो जैसे ही उसकी एडिटिंग हो जाएंगी मैं आप सभी को उसको भी दे दूँगी। और उसके बाद अब आप सभी को मिलेगा सीधे ही अपना ट्राइको लवर का पार्ट, जिसे लाने में थोड़ा सा टाइम है। मैं आप सभी को बहुत जल्द उसे भी शेयर कर दूँगी। और उसके बाद फिर शुरू होगा इश्क का बदला का शुरुआत। अब मैं उसे भी शुरू करने वाली, बस आप सभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।